सुप्रभात। मैं मानस मिश्रा, कक्षा 11वीं का छात्र, आज आप सभी के सामने गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर गुरु के महत्व के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं। और बातें शुरू करने से पहले मैं आप सभी को इस अवसर पे शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये उम्मीद जगाता हूं कि आप मेरी बातों को समझेंगे, उनके महत्व को समझेंगे और उनसे शिक्षा पाने की कोशिश करेंगे। गुरु क्या है? ये गुरु आखिर कहाँ है? ये गुरु कौन है? ये गुरु दरअसल गुरु ना कोई एक व्यक्ति नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई आपके बगल में कोई व्यक्ति खड़ा है, उसने आपको कुछ शिक्षा दी, कुछ ज्ञानप्रद बातें बताई जिससे आपकी उन्नति हो सके, आपके समाज की उन्नति हो सके, तो आप उस व्यक्ति को गुरु कह सकते हैं। आप उस व्यक्ति को गुरु कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में असलियत ये है कि गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं होता, वो एक पूरा का पूरा व्यक्तित्व होता है और उसी व्यक्तित्व से संसार है। और वो गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु हमारे माता पिता होते हैं जो हमें चलना बोलना सिखाते हैं, दूसरों का सम्मान करना सिखाते हैं, मूलभूत चीज़ें सिखाते हैं वो हमें। विद्यालय में शिक्षक हमारे गुरु होते हैं जो हमें ज्ञान भरी बातें बताते हैं, किताबी ज्ञान देते हैं, अपने अनुभवों को भी बताते हैं और हमें उन्नति के मार्ग पर चलाने का प्रयास करते हैं, अनवरत प्रयास करते हैं। गुरु हमारे मित्र भी होते हैं जो हमें कठिन परिस्थितियों से हमें उबारने में मदद करते हैं, चुनौतियों का सामना करना सिखाते हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं। यहाँ तक कि गुरु हमसे छोटे भी होते हैं। जैसे मैंने देखा है ना कि कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं, कुछ बड़े लोग ऐसे होते हैं कि जब कोई छोटा व्यक्ति, छोटा बच्चा ही समझ लें, उनको कुछ नई बातें बताए, कुछ ज्ञान भरी बातें बताए तो वो चिढ़ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार ये इतना छोटा है और हमें ज्ञान दे रहा है, इसकी ये हिम्मत हो गई। लेकिन उस बुजुर्ग की ये सोच गलत है। उसे उस छोटे बच्चे की बात को आखिर सुनना तो चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है। हो सकता है उसके पास कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसा ज्ञान हो जो आपके पास ना हो, जो आप इतने बड़े होकर भी आप न सीखे हों, वो इतनी छोटी उम्र में सीख गया हो। तो गुरु कोई भी हो सकता है और जो भी गुरु हो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, वो भले ही हमसे छोटा ही क्यों ना हो। गुरु हमें क्या देता है? गुरु हमारे लिए क्या करता है? दरअसल गुरु हमारे लिए कुछ नहीं करता। गुरु हमें बनाता है ताकि हम कुछ बनकर खुद कुछ कर सकें। गुरु हमें उस काबिल बनाता है, वो हमें गढ़ता है, वो हमें तराशता है। आपने कुम्हार को देखा है? कुम्हार गीली मिट्टी से अलग अलग प्रकार के अलग अलग आकार के बर्तन बनाता है और उन सभी बर्तन का अपना अलग अलग महत्व होता है। गुरु भी कुछ यही करता है। हम गीली मिट्टी हैं, वो हमें अलग अलग आकार देता है हमारे हुनर के हिसाब से, हमें उस सांचे में ढालता है ताकि हम भी किसी लायक बन सके, हमारा भी कुछ महत्व हो सके। एक बात मेरे दिमाग में आती है कि मैंने अक्सर देखा है कुछ विद्यार्थियों को, वो ये कहते हैं कि उन्हें शिक्षा, विद्यालय में शिक्षा इसलिए मिल पा रही क्योंकि वो मोटी मोटी फीस दे रहे हैं। अब देखिए, ठीक है, आप फीस दे रहे हैं, शिक्षक को पेमेंट मिल रहा है, वो आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, ये यहाँ तक ठीक है। लेकिन आपका ये कहना कि महज चंद पैसों की वजह से आपको ज्ञान मिल रहा है, आपको शिक्षा मिल रही है सिर्फ पैसों की वजह से, तो आपका ये कथन पूर्णतः निंदनीय है, निम्न है। क्योंकि आप उन चंद पैसों की तुलना शिक्षा से कर रहे हैं, वो शिक्षा जो हमें बनाती है, हमें मानव बनाती है, और उनकी तुलना आप उन चंद पैसों से कर रहे हैं जिससे हमें सिर्फ पल भर का सुख, चैन, शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो ये कहना आपका कि सिर्फ पैसों की वजह से हमें शिक्षा मिल रही है, तो ये गलत है। आपको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए। गुरु का महत्व इतना बड़ा है ना कि अगर मैं कहते जाऊं तो ये कभी खत्म नहीं होगा। ये इतना अनमोल है उनका महत्व। यहाँ तक कि कबीरदास जी ने भी ये कहा है कि गुरु ईश्वर से श्रेष्ठ है। ईश्वर महान है, ये मानता हूँ, महान है ही, लेकिन महान है ये हमें किसने बताया? ईश्वर के बारे में हमें किसने बताया? गुरु ने। तो गुरु महान हुए। मैं आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूँ,
क्यों? क्योंकि गुरु की वजह से उन्होंने ही मुझे ये इतना काबिल बनाया कि मैं आपके सामने कुछ बोल सकूं। तो हमें गुरु के इस महत्व को समझना चाहिए, उनको अपने अंतर्मन में बसा लेना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और ये सुनिश्चित कर देना चाहिए कि उनको कभी हमारी वजह से तो कष्ट ना हो, और कोई दूसरा उन्हें कष्ट पहुंचाए तो हम उनकी मदद करें, उसमें गुरु की मदद करें ताकि उन्हें उस कष्ट से उबार सकें। तो उम्मीद करता हूं कि मुझे जो जो मुझे कहना था मैंने कहा, आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आपने इससे कुछ शिक्षा लेने का प्रयास किया होगा। नमस्ते, प्रणाम।